सीरिया के इदलिब में रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इदलिब को सीरिया के विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पूरा साथ दे रहे हैं। यहां तक कि वो सीरिया के विद्रोहियों के खात्मे के लिए यूक्रेन से जंग के बीच भी वहां हमले करने से चूक नहीं रहे और एक बार फिर उनके लड़ाकू विमान सीरिया के इदलिब प्रांत में गरजे। दावा किया गया कि रूस के विमानों ने वहां इतनी जोरदार बमबारी की कि एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे। दावा किया गया कि इस हमले में रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इदलिब में विद्रोहियों के जिस गढ़ को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां एक के बाद एक कई बम फटते दिखाई दिए। इसके बाद वो पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया और जब धूल छटी तो वहां बना एक कारखाना और एक मकान मलबे के ढेर में बदल। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। चल चुके थे। हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों इमारतों का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा, क्योंकि बमों के हमले और मिसाइल की मार ने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया। वहां खड़ी एक कार भी धमाके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले की खबर मिलते ही विद्रोहियों के इलाके में काम करने वाली सीरिया सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंची और उसने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि मलबे से निकाले गए घायलों में कई बच्चे भी शामिल थे जो रूस के हमले का शिकार हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस ने बशर अल असद का साथ देते हुए सीरिया में विद्रोहियों पर हमले किए। इससे पहले भी रूस की गठबंधन वाली सेना इदलिब में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है, क्योंकि इदलिब ही सीरिया का वो प्रांत है जिसे विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। माना जाता है कि इदलिब पर सीरिया के विद्रोही गुट ताहिर अल शाम का पूरी तरह कंट्रोल है और ये विद्रोही गुट आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ऐसे ही गुटों के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इस काम में उन्हें पुतिन का हमेशा से साथ मिलता रहा। खुद रूस की सेना सीरिया में असद सरकार की मदद करती रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर रूस ने इदलिब में ये हमला करके साबित कर दिया कि वो बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।